नमस्ते गाइस, जय हिंद। कैसे हो आप लोग सब। आज हम बात करेंगे स्लोबलाइजेशन के बारे में या डीग्लोबलाइजेशन के बारे में। अब ये स्लोबलाइजेशन और डीग्लोबलाइजेशन क्या है, ये कुछ नए टर्म्स हैं। हालांकि डीग्लोबलाइजेशन का तो मतलब सबको ही पता है कि वो ग्लोबलाइजेशन का रिवर्स होता है, बट ये स्लोबलाइजेशन आजकल एक नया टर्म आ गया है जो यूज़ किया जा रहा है। स्लोबलाइजेशन और डीग्लोबलाइजेशन का एक ही मतलब होता है कि ग्लोबलाइजेशन को रिवर्स करना। अब ये आज की डेट में क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या रीजंस है, उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। सबसे पहली बात देखिए, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है। ग्लोबलाइजेशन का सिंपल सा मतलब ये होता है इंटीग्रेटिंग योर इकोनॉमी विद द वर्ल्ड्स इकोनॉमी। जब एलपीजी रिफॉर्म्स हुए 1991 में, तो हमारी इकोनॉमी को खोला गया। बाहर की कंपनीज आई, सर्विस सेक्टर आया, एमएनसीज आई, आपका बहुत सारे गुड्स एंड एफएमसीजी कंपनीज आई, बहुत सारी चीज़ें हुई। उससे बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ, टेक्नोलॉजी एक्सचेंज हुई, लेबर एक्सचेंज हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई। बट ग्लोबलाइजेशन जो है ना, एक वो कहते हैं ना, दो धारी तलवार है। इसके फ़ायदे तो बहुत सारे हैं, बट इसके नुकसान भी बहुत है। इससे होता क्या है कि ना, आप इंटरडिपेंडेंट हो जाते हो बहुत सारी चीज़ों पे दूसरे देशों के ऊपर। आज की डेट में वर्ल्ड पॉलिटिक्स ऐसी हो गई है, जियो पॉलिटिक्स कह लो आप, या फिर जो कहते हैं ना वर्ल्ड इकोनॉमिक्स आज की डेट में ऐसी हो गई है कि ना ग्लोबलाइजेशन से अब लोग धीरे धीरे ना दूर भाग रहे हैं। ये चीज़ें शुरू हुई जब डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट का नारा दिया था कि भाई अमेरिका में आप बनाओ, अमेरिका की कंपनीज का फ़ायदा करो एंड चाइना पे जो डिपेंडेंसी है उसको कम करो। अब धीरे धीरे हुआ क्या, फिर आपको पता है 2020 में जब कोविड वगैरह आया, तो मास्क की और आपके पीपीई किट्स वगैरह के लिए हम लोग को कितना स्ट्रगल करना पड़ा था कि भाई बाहर के देशों से मंगाने एंड ऑल दैट। फिर हम लोगों ने ये चीज़ शुरू करी, भाई हम आत्मनिर्भर बनेंगे। अब हमें डिफेंस भी खुद से बनाने, स्पेस के जो इक्विपमेंट है उसमें भी हमें सेल्फ रिलायंस चाहिए। ये जो सारी चीज़ें ना, अब जैसे क्रूड ऑयल है, अभी रशिया यूक्रेन वॉर में आप लोगों को पता है कि क्रूड ऑयल की डिपेंडेंसी कितनी ज़्यादा हम लोग को परेशान कर रही है कि भाई क्रूड ऑयल पे डिपेंडेंसी है, वो सब है। तो हम लोग क्या सोच रहे हैं, भाई ज़्यादा से ज़्यादा इथेनॉल मिक्सिंग करो। बट ये सब हो क्यों रहा है, इसके पीछे रीजंस क्या है। इसका जो सबसे पहला रीज़न है वो है राइजिंग नेशनलिज्म। जैसे मैंने आपको अमेरिका फर्स्ट का बताया, वैसे ही क्या हो गया, अब धीरे धीरे देशों को ये समझ में आ गया कि भाई अपने देश का फ़ायदा पहले देखो एंड जितनी चीज़ें हो सके अपने देश में ही बनाओ। ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड का मतलब सिंपल सा ये है कि ये चीज़ मैं खुद बनाऊंगा, ये चीज़ मैं यहाँ से मंगाऊंगा, ये चीज़ मैं वहाँ से मंगाऊंगा। बट नेशनलिज्म में क्या हो रहा है ना, अब ये कहा जा रहा है कि भाई सब चीज़ हो सके तो अपने घर पे ही बनाओ। अब हमें दूसरे देश पे डिपेंडेंट नहीं रहना। एंड जैसे जैसे जियोपॉलिटिक्स बदल रही है ना, जैसे जैसे दुनिया में अनस्टेबिलिटी आ रही है, कंट्रीज़ जो है अब ये सोच रही हैं कि हम जितनी चीज़ों में हो सके सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए, हमें किसी और पे फोकस ना करना पड़े, हमें किसी और पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े कि भाई क्रूड ऑयल का प्राइस हो गया, या फिर डिफेंस इक्विपमेंट हो गए, या आपके फार्मा के चीज़ें हो गई, या फिर आपका वीट हो गया, शुगर हो गया, ये जो सारी चीज़ें, अब कोई भी डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता। इस वजह से धीरे धीरे अब हम देख रहे हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन है उसके प्रोसेस को स्लो किया जा रहा है। इस वजह से इसको स्लोबलाइजेशन बोला जा रहा है। दूसरा रीज़न होगा लैक ऑफ ट्रस्ट ऑन यूएन एंड डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस। यूएन जो है उसने अपनी जो भट पिटवाई है ना पिछले कुछ सालों में, आज की डेट में यूएन को कोई ट्रस्ट नहीं करता। यूएन हो, यूनेस्को, डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूटीओ, कोई ट्रस्ट नहीं करता है, क्योंकि डब्ल्यूएचओ का आपने देख लिया कोविड के टाइम पे उन्होंने क्या करा। डब्ल्यूटीओ वॉज अनेबल टू स्टॉप दी ट्रेड वॉर बिटवीन अमेरिका एंड चाइना। फिर आप यूएन को देखिए, यूएन का मेन काम क्या था, वॉर को रुकवाना। बट उनका जो वीटो पावर कह लो आप, या उनका जो सिक्योरिटी काउंसिल है, उसकी वजह से रशिया यूक्रेन वॉर नहीं रुक पाया। एंड उनकी पॉलिसीज़ ऐसी हैं कि भाई वही जो वीटो पावर जो 70 साल से चल रही है वही चलती रहेंगी। तो इस वजह से जो लोगों का ट्रस्ट है ना इन इंस्टीट्यूशंस पे, वो अब उठ चुका है, एंड स्पेशली डब्ल्यूटीओ से। एंड जब डब्ल्यूटीओ से ट्रस्ट उठ जाता है ना, तो फिर लोग यही सोचते हैं कि यार ट्रेड करना है ना, तो जितना हो सके इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पर ध्यान मत दो, जितना हो सके अपने घर में ही बना लो चीज़ें। इस वजह से भी ये स्लोबलाइजेशन बहुत तेज़ी से हो रहा है। अब थर्ड पॉइंट होगा इंक्रीज इन जियोपॉलिटिकल टेंशंस। अब देखिए, रशिया यूक्रेन वॉर हो, अफगानिस्तान का इशू हो, या अजरबैजान अर्मेनिया का वॉर हो, या फिर उससे पहले कोविड हो, या फिर उससे पहले यूएस और चाइना का ट्रेड वॉर हो, इसके अलावा चाइना के बॉर्डर डिस्प्यूट्स हो, चाहे इंडिया के साथ हो, चाहे जापान के साथ हो, ऑस्ट्रेलिया के साथ हो, वियतनाम, फिलीपींस वगैरह के साथ हो, ये जो सारी चीज़ें ना, इन्होंने बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी कर दिया है पूरी दुनिया में। एंड जब इंस्टेबिलिटी होती है ना, तो यार ट्रेड सही से होता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ट्रेड जो है ना एक ऐसी चीज़ है जो तभी करो तो ज़्यादा अच्छी लगती है जब जो दूसरा देश है वो भी आपकी इज़्ज़त करे। बट जब दूसरा देश ही आपकी इज़्ज़त नहीं करता, आपकी सॉवरेन बाउंड्रीज़ की इज़्ज़त नहीं करता, तो आपको फिर मन नहीं करता ट्रेड करने का। एंड यही कुछ रीज़न है जिसकी वजह से बहुत सारे देशों ने जो है ना ट्रेड अपना रोका है। बहुत सारे देशों के साथ ट्रेड रोक दिया है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कम कर दिया है, टैरिफ ज़्यादा लगा दिए, या फिर इम्पोर्ट ड्यूटीज़ लगा दी, या कुछ भी करा।
या फिर कुछ और रेस्ट्रिक्शंस लगा दी, इनके वजह से होता क्या है ना कि ये एक जो ग्लोबल ट्रेड का जो वो है प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है। तो जब ये प्रोसेस को आप स्लो कर देते हो ना तो आप कहीं ना कहीं डीग्लोबलाइजेशन कर रहे हो। एंड ये एक बहुत बड़ा रीज़न रहा है पिछले आप 3-4 साल में देखो, स्पेशली आफ्टर कोविड, कितना सारा जो ट्रेड है वो अफेक्ट हुआ है इसकी वजह से। एंड बहुत सारे देश अब कहते हैं कि भाई हम अपने ही देश में बनाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे एंड ऑल दैट। जैसे मैंने आपको बताया, नेशनलिज्म भी बढ़ गया एंड प्लस सेल्फ रिलायंस पे बहुत ज़्यादा फोकस हो गया है। चौथा पॉइंट होगा सप्लाई चेन इश्यूज़। अब आप एक चीज़ मेरे को बताइए, इंस्टेबिलिटी होगी, उसके अलावा इंक्रीज इन नेशनलिज्म होगा, इसके अलावा जो WTO जैसे जो इंस्टीट्यूट्स है उस पर ट्रस्ट कम होगा। तो एट द एंड ऑफ द डे होगा क्या, सप्लाई चेन हिलेगी ही। एंड जब ये कोविड आया तो आप लोगों को पता है कि बहुत सारे सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज हो गई, कभी बिजली की शॉर्टेज हो गई, कभी कहीं कोल की शॉर्टेज हो गई, अभी व्हीट शुगर की शॉर्टेज का चल रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, स्टील की शॉर्टेज हो रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। सप्लाई चेन जो है ना पूरी दुनिया की वो अफेक्ट हो चुकी है। अब सप्लाई चेन जब अफेक्ट होती है तो आदमी क्या सोचता है कि यार काश ये चीज़ हम ही बना रहे होते हैं, काश ये चीज़ भी हम ही बना रहे होते हैं। तो जब ऐसे सप्लाई चेन इश्यूज़ होते हैं ना तो वो भी डीग्लोबलाइजेशन को कंट्रीब्यूट करता है। अभी मैंने देखा हमारे देश में पिछले 2-3 सालों में बहुत चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ गई है जो पहले नहीं थी। वो क्या है, वो धीरे धीरे हम लोग सेल्फ रिलायंट हो रहे हैं, धीरे धीरे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितनी चीज़ें हो हम लोग खुद ही बनाएं, हम लोग को बाहर से वो ना करना पड़े। बट सेमीकंडक्टर चिप्स हो गई, क्रूड ऑयल हो गया, डिफेंस इक्विपमेंट हो गया, स्पेस वाली चीज़ें हो गई, स्पेस इक्विपमेंट्स जो होते हैं वो सब हो गए। ये जो सारी चीज़ें ना, इन पे डिपेंडेंस हटाने में टाइम लगेगा, ये ओवरनाइट नहीं होंगी। पाम ऑयल का भी आया था कि भाई पाम ऑयल महंगा हो रहा है, तो यार हमारे देश में कितने ऐसे फार्मर्स हैं जो ऑयल सीड्स वगैरह करते हैं, जो पाम ऑयल को ग्रो करते हैं। पाम ऑयल को ग्रो करने वाले भी तो हमें चाहिए ना, एंड वो ओवरनाइट नहीं आएंगे। ये सारी चीज़ें ओवरनाइट नहीं हो सकती। वी वर लिविंग इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। अब अगर हमें डीग्लोबलाइजेशन की तरफ जाना है तो इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस। ये ऐसा नहीं होगा कि भाई ओवरनाइट हम लोग सब कुछ बना रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। हमें अभी भी इट इज़ अ लॉन्ग वे टू गो। आत्मनिर्भर भारत का जो हमारा सपना है उसको करने में बहुत टाइम लगेगा अभी। ऐसा नहीं है कि हम लोग ओवरनाइट सब कुछ कर लेंगे। बहुत सारी चीज़ों में अब हम वो कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है। बट ये कुछ चीज़ें जो मैंने आपको गिनवाई ना, डिफेंस की बताई थी, स्पेस इक्विपमेंट, सेमीकंडक्टर एंड ऑल, इन सब चीज़ों में टाइम लगेगा। इन सब चीज़ों में हम ओवरनाइट नहीं कर सकते। एंड काम धीरे धीरे हो रहा है। इथेनॉल ब्लेंडिंग अब 10% पे आ गई है एंड बाय 2025 20% पे आ जाएगी। आप सोचोगे 10 से 20% से क्या फ़र्क पड़ता है? 5 से 6 बिलियन डॉलर का फ़र्क पड़ता है। अगर 10 से 20% हो जाता है तो कम से कम 5 से 6 बिलियन डॉलर का फ़र्क पड़ता है। आप सोच सकते हो उससे कितना हमारा जो इम्पोर्ट है क्रूड ऑयल का वो कम होगा। एंड जियोपॉलिटिक्स में क्या हो रहा है आप लोगों को पता ही है कि अपने सेल्फिश मोटिव्स के लिए क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ाया जा रहा है, रशिया यूक्रेन वॉर को जो है रोका नहीं जा रहा है, बहुत सारी इंस्टेबिलिटी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, हथियार बिक रहे हैं, यूएस के वॉर हो रही है इस वजह से, तो सब अपना इंटरेस्ट देख रहे हैं। आज की डेट में ये सारी चीज़ें डीग्लोबलाइजेशन को कंट्रीब्यूट कर रही हैं। तो गाइज़ ये कुछ फैक्टर्स थे जिसकी वजह से मेरे को लगता है कि अब ग्लोबलाइजेशन रिवर्स हो रहा है या फिर स्लोबलाइजेशन आ रहा है। अब आपको और कुछ ऐड करना हो इसमें तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक दिस वीडियो, शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।